बिग बॉस ओटीटी का नया सीजन आ गया है। हर साल की तरह वही टीवी के सारे फ्लॉप सेलिब्रिटी जो घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे, बेरोजगारी मक्कारी वाला जीवन जीते थे, बिग बॉस उनकी सारी दिनचर्या का कॉपीराइट खरीद लेता है और टीवी में ब्रॉडकास्ट करके दिखाता है कि कैसे नल्ला रह के जीवन जिया जा सकता है। मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनका ये नल्लापन उनकी दाल रोटी का जुगाड़ करेगा। और देखो सोसाइटी में भी कैसा मैसेज आ रहा है कि नल्ला रहकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और उसी नल्ले नाली से एक कीड़ा बलबलाते हुए बिग बॉस ओटीटी पे आता है जिसका नाम है पुनीत सुपरस्टार। ये अपने नाम पे सुपरस्टार भी लगाता है, लॉर्ड भी लगाता है। ये अपने सरनेम अपनी सुविधा के हिसाब से बदलता रहता है। खैर, बाप के नाम के पीछे अंबानी भी लिख दे तो कौन से इसको इंटीरियर में कमरे मिलने वाले हैं। लेकिन अंबानी इसको कमरे देने दे, पिछवाड़े पे एक लाख जरूर देगा, क्योंकि इसने जियो सिनेमा की रेटिंग 4 से 1 कर दी है 24 घंटे में। हल्के मत लेना इसको। ये केवल 24 घंटे बिग बॉस पे रहता है। आते ही सारा टूथपेस्ट घर का और क्रीम अपने मुंह पे लपेट लेता है। पूरे दिन बिग बॉस को गाली देता है। शाम तक सारा टूथपेस्ट और क्रीम और इसके सारे कंटेंट खत्म हो जाते हैं और अगले दिन अपनी इच्छा से बाहर निकल जाता है। बिग बॉस वाले अगर चाहते तो इसकी सारी गालियां और इसके सीन और सारा कंटेंट इसका डिलीट कर सकते थे, लेकिन उनको टीआरपी मिल रही थी तो उन्होंने भी 4 जूते खाने में कोई ऐतराजगी नहीं जताई। और आने वाले समय में अगर इनकी टीआरपी डाउन होती है तो भले बिग बॉस को जूते खाने के लिए अपनी पीठ मजबूत करने पड़े, पुनीत की गालियां सुनने के लिए भले कान का ऑपरेशन करवाना पड़े, ये उसको जरूर वापस लेके आएंगे। बिग बॉस बनाया गया है कि घर की 4 दीवारी के अंदर जो होता है उसको बाहर दिखाया जाए, और जो वो नहीं दिखा पा रहे थे उसके लिए उन्होंने बिग बॉस ओटीटी लॉन्च किया है। तभी तो आकांक्षा पुरी और उस अंग्रेज का स्टंट सीन देखने का सौभाग्य भारतीय जनता को प्राप्त हो रहा है। खैर, वो तो अंग्रेज है, जॉनी सिंह के जमात का, उसके लिए तो चलता है। ये तो आकांक्षा पुरी, ये तो इंडियन थी। कहाँ गई वो नेहा धूपिया? It's her choice. हाँ, रुको, अभी जनता भी अपनी चॉइस बताएगी। घर पे चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि घर की बात घर के अंदर रहनी चाहिए, 4 दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। इस 4 दीवारी पे सभी लोगों का इंटरेस्ट रहता था, तो इसी इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए, काला फूसी की कला को वैश्विक स्तर तक पहचान दिलाने के लिए, औरतों को चुगलीपन को प्रोत्साहित करने के लिए बिग बॉस लॉन्च हुआ था। और इसमें जाने की पहली शर्त यह थी कि आपका बर्ताव एक सामान्य नागरिक जैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस पैमाने पे पहले पायदान पे थे सलमान खान। कहीं से ये व्यक्ति आपको नॉर्मल दिख रहा है? सामान्य लोगों को हंसने के बाद पेट तो ऐसे पागलों वाली हंसी एक व्यक्ति को और आती थी, तो उनको भी बिग बॉस बुलाया गया था अपनी कला प्रदर्शन करने के लिए। ये ठाके मार मार के जो शोहरत उन्होंने कमाई थी तो इलेक्शन में खड़े हो गए और मोदी जी को चैलेंज कर दिया। आज ये हालत हो गई कि फिर से वही 4 दीवारी के अंदर घुस गए बिना कैमरे के साथ, और उनके हिस्से के ठाके अर्चना पूरन सिंह लगा रही है कपिल शर्मा में। और ये पुनीत सुपरस्टार 2-3 लाइनें बिल्कुल रट के आया था, वही बार बार रिपीट कर रहा था। आने से पहले उसने एक इंटरव्यू दिया था कि मैं वहां पे जाऊंगा तो घर वालों को बिल्कुल तंग करूंगा, बाथरूम का पूरा पानी खत्म कर दूंगा, बाथ सोप खत्म कर दूंगा, और उसने वही किया। और शाम होते होते उसका पूरा कंटेंट, उसके जितनी प्लानिंग थी सब कुछ खत्म हो गया। तो उसको करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए वो गया अपनी मर्जी से। वो जब आया तो सलमान खान ने उससे पूछा कि गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? उसने बोला नहीं। तो बोला अगर ऐसी हरकतें करोगे तो लड़कियां नहीं मिलेगी। चलो, उसकी तो एज है, देर सवेरे आज नहीं तो कल उसको मिल जाएगी, लेकिन सलमान खान तो बुढ़ापे की दहलीज पार कर चुके हैं। लड़की तो आपको भी आज तक नहीं मिली। मतलब आपकी भी हरकतें कुछ ऐसी रही होंगी। ये घर के बाहर बैठ के प्रवचन देना, बाबा बनना बहुत आसान है। एक बार सलमान खान को घर के अंदर भेज दिया था ना, तो इनके अंदर से भी 2-3 पुनीत सुपरस्टार बाहर निकलेंगे।